हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम डिज़ाइंस कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज़ वर पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन एंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन। ये मैंने आपको समझा दिया था। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मेरी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन और जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन हमने पढ़ा था, इन दोनों डिज़ाइन को मिला के एक डिज़ाइन बनता है, डेट इज़ कॉल्ड एज योर सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने पढ़ा था जिसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, मैनिपुलेशन भी मिलती है, रेंडमाइजेशन भी मिलती है एंड कंट्रोल ग्रुप भी मिलता है। अब ये तीन चीज़ क्या है, ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया है, तो आप मेरी पिछली क्लासेस में देख सकते हो। तो नेक्स्ट इज वो सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन। तो सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन जो है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रेंडमाइजेशन से हम जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंडमाइजेशन से क्या करेंगे, हमने दो ग्रुप लेने हैं। एक तो हमने लेना है कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, सेकेंड इज योर कंट्रोल ग्रुप 1, नेक्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। ये हमने जो है वो चार तरह के क्या लेने हैं, ग्रुप्स लेने हैं, इसलिए इसका नाम है सोलोमन फोर ग्रुप, मतलब चार ग्रुप लेने हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है ये वाला जो हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन मैंने आपको पहले बताया था, आपने सेम ये डिज़ाइन इधर लिख देना है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सबसे आपने प्री टेस्ट ले लिया, फिर आपने उनको कोई ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद आपने उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया पोस्ट टेस्ट लेके। जबकि कंट्रोल ग्रुप में मैंने आपको बोला है हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते हैं, तो इसमें आपने सिंपल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कर देना। डेट इज़ वर फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। अब जो सेकेंड ग्रुप आएगा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो 2 आपने लिया होगा, उसमें आपने क्या करना है, ये जो आपने पीछे जो पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप और डिज़ाइन लिखा था, आपने ये वाला डिज़ाइन पूरा इसमें लिख देना है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इसमें हमने कोई प्री टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमने पोस्ट टेस्ट करना है। तो पोस्ट टेस्ट करने से पहले हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, कोई भी इंटरवेंशन देंगे, उसके बाद आपने इसका पोस्ट टेस्ट लेना है, और ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप है उसको आपने सीधा क्या करना है, पोस्ट टेस्ट लेना है, कोई आपने इसमें ट्रीटमेंट नहीं देना है। मानो अगर आप स्टडी कर रहे हो कि अ स्टडी टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ द नॉर्मल सलाइन, ठीक है, इन द केयर ऑफ द इन गिविंग द केयर ऑफ द माउथ केयर। ठीक है, अगर आप माउथ केयर में, अगर आप नॉर्मल सलाइन से कोई माउथ केयर करवा रहे हो, गार्गल्स करवा रहे हो, कुछ भी आप करवा रहे हो, ठीक है, तो आपने उस नॉर्मल सलाइन का जो है वो इफेक्ट देखना है अपने माउथ केयर पे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है वो पहले नॉर्मल सलाइन देने से पहले आपने उनका जो है वो माउथ केयर का पूरा वो देख लिया आपने, ठीक है, प्री टेस्ट देख लिया। उसके बाद आपने उनको नॉर्मल सलाइन से क्या किया, माउथ केयर थी, उसके बाद आपने उसका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट देख लिया। बट कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, आप कोई भी केयर इसमें नहीं दोगे, सेम आपने प्री टेस्ट देखना है, सेम आपने पोस्ट टेस्ट देखना है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आपने सबसे पहले क्या करना, कोई प्री टेस्ट नहीं करना, आपने सीधा माउथ केयर देनी है और उसका पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट देखना है। जबकि कंट्रोल ग्रुप 2 में आपने क्या करना है, कोई भी माउथ केयर नहीं देनी, सीधा आपने एक ही टेस्ट करना है, डेट इज योर पोस्ट टेस्ट। तो दो ग्रुप को मिला के जो है वो सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन बनता है। ठीक है, वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, वो दो ग्रुप आपके पास ही हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन एंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन। सेम आपने वो डिज़ाइन उठा के जो है वो इसमें डाल देना है, चार ग्रुप डाल के, और आपने सेम डिज़ाइन इसमें लिख देना है। नेक्स्ट इज योर फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो क्या होता है, दिस डिज़ाइन यूज्ड व्हेन देयर आर द two or more independent variables simultaneously to observe their effect on the dependent variable। अब जैसे हम करते थे स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग भी एक वेरिएबल है और लंग कैंसर भी एक वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने देखना है कि जहाँ पे आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आपके पास आ जाते हैं, दो से ज़्यादा आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, उसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। बल्कि फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या बोला है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और उन वेरिएबल्स को चेंज करने का इफेक्ट आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना है, तब आपने फैक्टोरियल जो डिज़ाइन है उसका आपने यूज़ करना है। अब जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, टू सी द इफेक्ट ऑफ द टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द माउथ केयर इन द प्रिवेंशन ऑफ द वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। जो भी पेशेंट है जो वेंटिलेशन पे है, अगर उनको वेंटिलेशन के कारण निमोनिया हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स हो गया है,
तो उन पेशेंट में आपने क्या करना है, माउथ केयर देनी है 2 प्रकार के प्रोटोकॉल से। तो वो जो 2 प्रोटोकॉल हैं आपके पास, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उनका इफेक्ट आप किस पे देख रहे हो, माउथ केयर पे। तो माउथ केयर है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। प्रिवेंशन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रोटोकॉल है दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अगर उसका अमाउंट हम ज़्यादा करेंगे तो माउथ केयर ज़्यादा अच्छी होगी, अगर अमाउंट हम कम करेंगे तो माउथ केयर जो है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो 2 हैं, तो हमने किसका यूज़ किया है, फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है। तो इसमें आपने क्या किया, ये वाला डायग्राम बना दिया आपने। देखो एक तरफ आपने माउथ केयर की फ्रिक्वेंसी लिख दी, एक तरफ आपने 2 प्रोटोकॉल्स लिख लिए, एक आपने क्लोराहेक्साडीन लिखा, एक आपने सेलाइन लिखा। तो पहला जो आप क्लोराहेक्साडीन से जो आप दोगे, जैसे क्लोराहेक्साडीन को आपने अल्फा 1 डाल दिया, इसको आपने अल्फा 2 डाल दिया, और यहाँ पे आपने जो है वो माउथ केयर के टाइम लिख दिया, 4 आवर्ली, 6 आवर्ली एंड 8 आवर्ली। 4 आवर्ली को आपने B1 लिख दिया, 6 आवर्ली को B2 एंड 8 आवर्ली को B3 लिख दिया। तो वैसे क्लोराहेक्साडीन का 4 आवर्ली देंगे, नॉर्मल सेलाइन का भी आप 4 आवर्ली देंगे, उसके बाद आप 6 आवर्ली फिर क्लोराहेक्साडीन का दोगे, उसके बाद आप 6 आवर्ली फिर दूसरे को दोगे, फिर 8 आवर्ली दोगे, फिर ये दोगे। ये आपने 2 ग्रुप बना के रखने हैं, ठीक है। तो अब आपने ये इफेक्ट देखना है कि क्लोराहेक्साडीन का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है कि नॉर्मल सेलाइन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट आपने चेक करना है, और आपने ये देखना है कि इन दोनों वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो कितना इफेक्टिव है माउथ केयर देने के लिए। तो दैट इज योर फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 ग्रुप ले लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को आपने क्लोराहेक्साडीन से आपने 4 आवर्ली, 6 आवर्ली, 8 आवर्ली देना है, दूसरे ग्रुप को आपने जो है वो सेलाइन से देना है। तो आपने दोनों का देखना है कि कौन सा जो क्लोराहेक्साडीन है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है माउथ केयर पे। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी स्टडी में आते हैं तो आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ करोगे, फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज योर रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पे हम रेंडमाइजेशन करेंगे। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे मानो 2 अलग अलग ग्रुप हैं, 2 अलग अलग लोग हैं, उनको आपने अलग अलग ग्रुप करके सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे कि इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन ग्रुप, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। फर्स्टली इट रिड्यूस द वेरिएबिलिटी अमंग द ग्रुप्स बाय हैविंग द होमोजेनिटी कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू द रेंडमाइजेशन डिज़ाइन। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या करना है, रेंडमाइजेशन की हेल्प से, ठीक है, रेंडमाइजेशन की हेल्प से आपने जो है वो ग्रुप में होमोजेनिटी लेके आनी है। मानो कि एग्जाम्पल है आपके पास कि आपने जो है वो आपने स्टडी करनी है ऐसे पेशेंट्स पे, ठीक है, आपने स्टडी करनी है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब हाइपरटेंशन में तो प्राइमरी हाइपरटेंशन भी होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी होता है, या तो हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर किसी को कोई और डिजीज़ है, मानो किडनी की डिजीज़ है, तो आपने उसको अलग कर देना। अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपने उसको अलग कर देना। तो आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हाइपरटेंशन के, तो आपने क्या करना है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है उसको आपने एक ग्रुप में डाल देना। हाइपरटेंशन के साथ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देना। अगर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में जो है वो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम भी, उसको आपने तीसरे ग्रुप में डाल देना। तो आपने क्या किया, पहले तो वो हेटेरो था, हेटेरो मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, ये सारे लोग जो थे वो एक ही ग्रुप में थे, दैट इज योर हेटेरोजेनिटी। तो इनको आपने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो आपने उसको क्या कर दिया, होमोजेनिटी कर दिया। तो जो होमोजेनिटी में हम उसको डिवाइड करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, हम उसको डिवाइस रेंडमाइज ग्रुप के डिज़ाइन। तो रेंडमाइजेशन ब्लॉक डिज़ाइन वहाँ होता है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पीपल होते हैं और वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं, हेटेरोजेनेटिक के होते हैं, बट आपने उसको सबसे पहले रेंडमाइजेशन की हेल्प से आपने उसको होमोजेनिटी में लेके आना है। अब एग्जाम्पल भी आपके पास सेम मैंने वही दिया है। रिसर्चर वांट टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द 3 डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। 3 अलग अलग आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उनका आपने इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, हाइपरटेंशन के पेशेंट के ऊपर। तो फर्स्टली आपने क्या किया, सब्जेक्ट को आपने हेटेरोजेनिटी से लेकर होमोजेनिटी में डाल दिया। जैसे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के लोग अलग कर दिए, जिसको हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है उसको अलग कर दिया, जिसको हाइपरटेंशन के साथ किडनी की प्रॉब्लम है उसको आपने अलग कर दिया। तो ये आपके पास 3 के आगे हाइपरटेंशन वाले ये आगे ड्रग्स, ए ड्रग, बी ड्रग एंड सी ड्रग, ठीक है। तो जैसे ABC इनहिबिटर आ गया, बीटा ब्लॉकर आ गया एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया, ये 3 होते हैं। ABCD होता है, वैसे D से डायरेटिक्स होता है, बट ये आपके पास 3 हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ गई। ये आपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1 मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज़ विद हाइपरटेंशन, फिर रीनल विद हाइपरटेंशन। तो इनको आपने क्या किया,
अलग अलग आपने जो है वो इनको दवाइयाँ दी, ठीक है। तो मतलब रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिज़ाइन का मेन मोटिव ये है कि जहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन आ जाती है, उस पॉपुलेशन को पहले आपने रैंडमाइजेशन तरीके से, रैंडमाइजेशन मैंने आपको तरीका बताया है, या तो आप चिट मेथड निकालोगे, ठीक है, या तो आप कॉइन मेथड करोगे। तो रैंडमाइजेशन तरीके से आपने क्या करना है, हेटेरोजेनिटी को आपने होमोजेनिटी में लाना है, फिर आपने जो है वो अपना काम आगे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज यूअर क्रॉस ओवर डिज़ाइन। ये नाम से पता लग रहा है क्रॉस ओवर डिजाइन क्या होता है। क्रॉस ओवर डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिपीट मेयर्स डिजाइन, रिपीटेड डिजाइन बोलते हैं। इन दिस डिजाइन द सब्जेक्ट आर एक्सपोज टू मोर देन वन ट्रीटमेंट, इट इज कंसिडर्ड टू द एक्सट्रीमली पावरफुल डिजाइन। क्रॉस ओवर डिजाइन को हम एक्सट्रीमली पावरफुल डिजाइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ग्रुप को हम डबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 2 बार हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मानो अगर आपने जो है वो माउथ केयर का इफेक्ट देखना है सेम, ठीक है, क्रॉस ओवर करके आपने माउथ केयर का इफेक्ट देखना है किस पे, वेंटिलेटेड एसोसिएटिव निमोनिया पे, जो हम दे रहे हैं किसी को प्रोटोकॉल्स को यूज करके। तो 2 प्रोटोकॉल आपके पास क्लोराहेक्साडीन है और सेलाइन है। 2 ग्रुप आपने ले लिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो पहले ग्रुप को आपने क्लोराहेक्साडीन से माउथ केयर दी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने सेलाइन से दे दी। बट जो दूसरा ग्रुप है उसको पहले आपने नॉर्मल सेलाइन से दी, दूसरी बार आपने उसको क्लोराहेक्साडीन से दिया। तो आपने इसको क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया, ठीक है। पहले ग्रुप का आप क्लोराहेक्साडीन से केयर दे रहे हो, फिर दूसरी बार मान लो 4 ला लिया आप उसको सेलाइन से दे रहे हो। बट ग्रुप 2 को पहले आपने सेलाइन से केयर दी, फिर 4 ला लिया आपने क्लोराहेक्साडीन से दी। तो आपने ज़्यादा इफेक्ट देखा कि पहले क्लोराहेक्साडीन को देख के ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि सेलाइन को देख के ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है माउथ केयर पे, ठीक है। तो क्रॉस ओवर डिजाइन वहाँ होता है जहाँ पे हम रिपीटेड केयर जो है वो ग्रुप को देते हैं, ठीक है। रिपीट केयर हम ग्रुप को दे रहे हैं, क्रॉस केयर हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर क्रॉस ओवर डिजाइन। और ये जो डिजाइन है वो एक्सट्रीमली क्या होता है, पावरफुल डिजाइन होता है। तो ये जो था आपके पास, दैट इज द टाइप्स ऑफ योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन मैंने आपको बताया, ये वो डिज़ाइन होता है इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इसमें जो टाइप्स थे, डेट इज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, फिर आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो इन दोनों को मिला के बनेगा, फिर फैक्टोरियल डिज़ाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल डिज़ाइन मैंने आपको वही बताया जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है, उसको पहले हेटेरो से आपने होमो में लेके आना होता है। क्रॉस ओवर डिज़ाइन जहाँ पे आप सेम ग्रुप को जो है वो 2 ग्रुप को आप रिपीटली क्या दे रहे हो, केयर दे रहे हो, दैट इज यूअर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज यूअर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। अब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी ईजी है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, देखो, इट इन्वॉल्व द मैनुपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैनुपुलेशन हर किसी में होगी, ठीक है, सेम इसमें भी है, किसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट किस पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखेंगे। सेम वही स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, स्मोकिंग इज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लंग कैंसर इज और डिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग की क्वांटिटी को अगर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो लंग कैंसर पे पड़ेगा, सेम वही है। फिर बट क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है, या तो इसमें रैंडमाइजेशन ही होगी या तो इसमें कंट्रोल ग्रुप ही होगा, ठीक है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तीनों थे, रैंडमाइजेशन भी थी, कंट्रोल ग्रुप भी था और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी था, मैनुपुलेशन भी थी। बट क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में ये बोला है कि मैनुपुलेशन तो होगी ही होगी, चेंज तो होगा ही होगा, ट्रीटमेंट तो होगी ही होगी, बट या तो रैंडमाइजेशन से आप रैंडमाइजेशन होगी या तो कंट्रोल ग्रुप होगा। तो अब इसमें 2 टाइप आते हैं आपके पास, फर्स्ट इज योर नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सेकेंड इज योर टाइम सीरीज डिज़ाइन। तो नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन नहीं है बट क्या है, कंट्रोल ग्रुप है। तो इसमें आपके पास जो है वो 2 ग्रुप आएंगे आपके पास, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आपने प्री टेस्ट दिया, कंट्रोल ग्रुप में भी आपने प्री टेस्ट दिया। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट इज योर मैनुपुलेशन, आपने सिचुएशन को चेंज किया, ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, पोस्ट टेस्ट ले लिया। बट कंट्रोल ग्रुप में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, तो इसमें सिर्फ हम प्री एंड पोस्ट टेस्ट करेंगे, बट इसमें रैंडमाइजेशन नहीं आएगी। तो in this the randomization is not present, only the manipulation is, ठीक है, नॉट प्रेजेंट ओनली द मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ग्रुप इज देयर। मतलब इसमें क्या है, रैंडमाइजेशन है तो है, ठीक है, इस ग्रुप में, सॉरी, इन दिस ग्रुप द रैंडमाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें रैंडमाइजेशन तो नहीं है क्योंकि हमने लिखा है नॉन रैंडमाइज डिज़ाइन, बट ओनली क्या है, मैनिपुलेशन, दैट इज चेंज भी है और दूसरा क्या है आपके पास, कंट्रोल ग्रुप भी है।
चेंज का मतलब ये है कि मानो आपने फर्स्ट ईयर में अगर आपने सीपीआर पे स्टडी करनी है और आपने अपनी टीचिंग का इफेक्टिवनेस चेक करना है, ठीक है, उनके नॉलेज पे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सीपीआर पे आप क्वेश्चंस बनाओगे, वो क्वेश्चंस आप दोनों को दे दोगे, ठीक है, इन दोनों ग्रुप को दे दोगे आप जाके। मानो अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में 60 स्टूडेंट ले लिए, तो 60 में से 30 को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, 30 को आपने कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। तो पहले इसको भी आपने एमसीक्यूज देने हैं, इसको भी आपने एमसीक्यूज देने हैं, दोनों को आपने अलग अलग कमरे में बिठा देना है। फिर आपने क्या किया, जब एमसीक्यूज टेस्ट आपने ले लिया, उसके बाद आपने इनको आपने कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ आपने एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उनको आपने क्या करना है, टीचिंग देनी है सीपीआर के रिगार्डिंग। फिर टीचिंग देने के बाद आपने 7 दिन के बाद दोबारा से उसी कॉलेज में जाना है और सेम क्वेश्चन आपने उनको दोबारा से करने को देने हैं। तो आपने ये देखना है कि जिसको हमने टीचिंग दी थी उसका नॉलेज ज़्यादा है या जिसको हमने कोई टीचिंग नहीं दी उसका नॉलेज ज़्यादा है। तो जो टीचिंग दी दैट इज योर ट्रीटमेंट, मतलब आपने चेंज किया। क्यों? क्योंकि पहले इनका नॉलेज कम होगा, जब आपने इनको पढ़ाया तो इनका नॉलेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने सिचुएशन को क्या किया, चेंज किया। तो दैट इज कॉल्ड एज योर मैनिपुलेशन। तो नॉन रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, रेंडमाइजेशन तो नहीं होगी बट क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। नेक्स्ट इज वो टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है, अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो इसमें कंट्रोल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, रेंडमाइजेशन। जो भी हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे, वो हम एक रेंडमाइज तरीके से करेंगे। तो रेंडमाइजेशन डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन वो होता है जिसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम चेक करते हैं। मानो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मानो अगर आपने क्या करना है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं, ठीक है, वुमेन्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो आपने क्या करना है, लेग एक्सरसाइज का आपने इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन्स में जो लेग पेन होता है, जो पेन होता है, जो बोन डेंसिटी है हमारी वो कमजोर हो जाती है। तो आपने लेग एक्सरसाइज का, उनकी मसाज का जो है वो इफेक्ट देखना है आपने किस पे, हमारी बोन डेंसिटी पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनकी जो डेंसिटी लेवल आप चेक करते रहोगे, 1 2 3 हफ्ते आप देखते रहोगे, उनकी पेन को भी ऑब्जर्व करते रहोगे। उसके बाद आपने क्या किया, उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, उनको लेग्स एक्सरसाइज देना शुरू कर दिया, उनको मसाज देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने 3 हफ्ते तक आपने ये काम उनको किया। उसके बाद आपने फिर से जो है वो 3 हफ्ते तक उनको ऑब्जर्व किया। तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म टाइम टेकन जो है वो एक डिजाइन हो गया, जो काफी टाइम से जो है वो हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। जिस स्टडी को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, मानो इसमें 4 वीक्स लगे, 5 वीक्स लगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर टाइम सीरीज डिजाइन। तो इस डिजाइन में क्या होता है, एक ही चीज होती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और रेंडमाइजेशन होती है, बट इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। इन दिस द मैनिपुलेशन एंड रेंडमाइजेशन इज देयर बट देयर इज अ नो कंट्रोल ग्रुप परसेंट। दैट इज योर टाइम सीरीज डिजाइन। जो किसी भी स्टडी को करने में टाइम ले रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर टाइम सीरीज डिजाइन, ठीक है। तो ये जो था वो आज की क्लास में बहुत है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है वो हमने जो डिस्कस किया है, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द discuss about the remaining types of the 2 experimental research study, that is your Solomon 4 group design, factorial, randomized and crossover design, ठीक है। next we studied about the quasi experimental research design, ठीक है, in which we studied the non randomized control group design and time series design, ठीक है, with the characteristics of the quasi experimental research design। तो ये आज की क्लास यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बट ये डिज़ाइन आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।